कल रात 8 बजे मिली है और ये मामला ये हुआ है कि अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कानपुर देहात में एक कांड हुआ है जिसमें बुलडोजर चला दिया जाता है उनके घर पे और माँ बेटी जिंदा जल जाती हैं। तो मैं एक लोक गायिका के रूप में जो है मैंने हमेशा से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का कोशिश किया है। मैं लगातार लोकगीत के माध्यम से सरकारों से सवाल पूछती रही हूँ। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मैंने यूपी में काबा करके सवाल पूछा। उससे पहले भी यूपी में इलेक्शन था, उस टाइम पे भी मैंने सवाल पूछे थे जिसका जवाब अब तक वो लोग दे नहीं पाई। ये क्या जवाब दे पाएंगे, अभी भी जवाब तो दे नहीं पाते, ये नोटिस दे देते हैं। तो उस चीज़ पे इनको बड़ा मिर्ची लग गई कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो अंबेडकर नगर जहाँ पे मेरा ससुराल है, 2 दिन पहले जाकर के वहाँ पे मेरे ससुर जी को नोटिस थमा दिया। फिर वहाँ से बात नहीं बनी तो पूरी फौज एकदम से लद के, जैसे नहीं किसी बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ने जाते हैं, और झूठ ये बोला। सबसे पहले मेरे हस्बैंड को कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि मैं ना यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। एक महिला फ़ोन करती हैं और हिमांशु जी आप तो क्योंकि यूपीएससी की कोचिंग कराते हैं तो आपको बड़ी जानकारी है, मुझे कुछ आपसे गाइडेंस लेनी है सर, आपसे ऐसे करके बात किया। तो हिमांशु भी बड़ा कंफ्यूज हो गए कि भैया किससे नंबर मिला, कौन आपको ऐसे बोला है। तो हमको कहीं से भी नंबर मिला है, हमको बस आपसे गाइडेंस चाहिए, आप एक बार मिल लीजिए, ठीक है। फिर हिमांशु ने बोला नहीं ऐसे तो मैं नहीं आ सकता हूँ किसी से भी मिलने। फिर 15 मिनट बाद कॉल आता है कि हम कानपुर देहात से बोल रहे हैं, फलाना दरोगा बोल रहे हैं, हमारी पूरी टीम आई हुई है, ये नोटिस रिसीव कर लो। तो हमने कहा कि भैया सबसे पहले तो आप अपनी विश्वसनीयता खतरे में डाल रहे हैं, मुझे क्या पता उधर आप कौन है ना। एक तो पहले आप झूठ बोल करके सारी चीजें कर रहे हैं। हमने कौन सा इतना बड़ा अपराध किया भाई कि आपको इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है कि हम ये बोल रहे हैं यहाँ आ जाओ, है ना। एक बड़ा ही अजीब तरीके का आपको दबाव बनाना। फिर बात हुई तो हम लोग थोड़ा सा मतलब बच रहे थे, क्योंकि हाँ ऑब्वियस सी बात है, डर तो जाता है आदमी कि भाई हमने क्या ऐसा किया है कि पुलिस की ऐसे। और मेरी अभी शादी को यकीन मानिए 8 महीने हुए हैं और यूपी बिहार में बहुत बड़ी बात मानी जाती है घर में इस तरह से पुलिस दरोगा का आना। मेरे ससुर जी कितने परेशान हो गए हैं कि बेटा क्या हुआ है। तो मैंने कहा कुछ नहीं पापा, आप चिंता मत करिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई है। ये कितने पुलिस के लोग आए होंगे? वहां पे भी पूरा एकदम जीप भर के गए हुए थे। और यहाँ आपके पास? यहाँ पे भी 6-7 लोग आए हुए थे। अच्छा, ये बताएं कि नोटिस में लिखा क्या है? नोटिस में देखिए, ये तो है मेरे पास नोटिस, बड़ा ट्रिकी तरीके से सवाल पूछा है जिसका जवाब मैं बिना वकील से बात किए नहीं दूंगी। इसमें देख लीजिए, आप भी देख लीजिए इसमें क्या सवाल है अथवा नहीं, आप हो या नहीं, आपने गाना गाया है या नहीं, टाइप इतना दिमाग लगा करके सवाल तैयार किया गया है कि आप हाँ बोलो तो फंसो, ना बोलो तो फंसो टाइप। तो बिना वकील से बात किए मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली हूँ। अच्छा, वकील से आप बात करेंगी, लेकिन आपने अभी तक जो गाने गाए हैं, आपने कहा कि सरकार के खिलाफ आप हमेशा आवाज उठाती रही हैं, लेकिन क्या आप, ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल थॉट रखती हैं नेहा जी? नहीं देखिए, हम क्या बोलते हैं, हम वोट करते हैं आपको, आप जो है मेरी वजह से, हम सब की वजह से सत्ता में है, तो हाँ बिल्कुल आपका अपना थॉट होता है। बाकी मैंने हमेशा से कहा है कि मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ। लोक गायिका मैं मतलब जो आम जन की बात, आम जन के गीत गाती हूँ, आम जन की समस्याओं के गीत गाती हूँ। लेकिन उस समस्या में आप, ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर सरकार को ही टारगेट करती हैं? उत्तर प्रदेश, एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश में अभी किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की है। सवाल मैं किससे पूछूंगी? सपा से पूछूंगी? नहीं ना, सवाल उसी से पूछा जाएगा जो सत्ता में होगा। अब आपको लग जाती है मिर्ची तो मैं क्या करूं। तो अभी आप अब अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम सर, बिना वकील से बात किए मैं कुछ भी नहीं उठाने वाली हूं। तो अब इसके बारे में हमने अपने वकील से बात किया भी है, तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं बताऊं आप वैसे करें। तो अगला कदम नोटिस का जवाब कब तक देने का कोई वक्त दिया गया है? आपको पेश होने के लिए कहा गया है? हाँ, 3 दिन बाद अगर मैं नोटिस का जवाब नहीं देती हूँ तो मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। दिखाइए आप जरा वो नोटिस एक बार फिर। नोटिस देखिए, और उत्तर प्रदेश की सक्रियता की तो दाद, उत्तर प्रदेश पुलिस की सक्रियता की दाद देनी पड़ेगी। और कोई मामले में ये इतना सक्रिय हो या ना हो, इस मामले में तो बड़ी सक्रिय हो गई है। ये कहना है पुलिस का कि मतलब इससे माहौल खराब हो सकता हाँ है। जी, यूपी में काबा सीजन 2 जो मैंने गाना गाया है, जिसमें माँ बेटी के दर्द को बयां करने की कोशिश करी है, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से क्या बोलते हैं, प्रशासन की बर्बरता और ये सारी चीजों को दिखाने की कोशिश की है, तो उनको लगता है कि मैंने समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करी है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है, मैंने समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट किया है। तो नेहा सिंह राठौर जिस तरीके से अब तक गाती रही, वो आगे भी गाती रहेंगी? एग्जैक्टली मैं नहीं रुकी हूँ। यूपी में काबा सीजन 1 जब आया था, उस टाइम एकदम इनके बड़े बड़े सांसद विधायक एकदम भेड़ बकरियों की तरह चले आए थे यूपी में, ई बा यूपी में तो हर भतार बा फलाना ढिमकाना करके। मैं तब नहीं रुकी थी, मैं अब रुकूंगी, मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाली हूँ।